मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के दद्दा मेरे 15 अक्टूबर के इस 380 बैंक में आप सभी को मेरी राम राम। आज इस अंक का शीर्षक बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। एक ऐसे घटनाक्रम के बारे में मैं आप सबके जौहरे जो चर्चा करना हूँ, जिसके जितने भी शीर्षक बनाए आप कम हैं। तुम मुझे जमीन दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। ऐसा एक घटनाक्रम अभी हम सब ने घटते हुए देखा है, लेकिन ये घटनाक्रम कोई अचानक नहीं हुआ है। इसका बीजारोपण बहुत पहले हो चुका है। मित्रों, आज मैं आपके समक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके समस्त परिवार, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री स्वयं लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री उनकी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी व पूर्व उप मुख्यमंत्री उनके बेटे तेजस्वी यादव को दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई जांच के बाद दायर चार्जशीट में तीनों को, शब्दों पे आप गौर करेंगे, भ्रष्टाचारी, धोखेबाज और गरीब मजलूमों का शोषण करने वाले के रूप में चिन्हित किया गया है। यह परिवार कोई पहली बार ऐसे आरोपों से नहीं घिरा है। इस परिवार के मुखिया लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में अपराधी सिद्ध हुए और वर्तमान में सजायाफ्त मुजरिम के बाद जमानत पर स्वास्थ्यगत कारणों के कारण जमानत से छूटे हुए हैं। लेकिन जो नए आरोप के बारे में कोर्ट ने उन पर जो आरोप तय किए हैं, वह IRCTC घोटाला उसको कहा जाता है। रेल मंत्री रहने के दौरान कोर्ट ने रेलवे, खानपान और पर्यटन निगम के अंतर्गत जो घोटाला हुआ था, लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते, उसमें उनके ऊपर आरोप तय हो चुके हैं और उनका जेल जाना इन मामले में भी तय है सपरिवार। लेकिन इसी क्रम में रेल मंत्री रहने के दौरान किस प्रकार लालू प्रसाद यादव ने गरीब बिहारियों की ज़मीन कुछ 100,000 रुपए में खरीद कर भी नहीं कहेंगे, खरीदती हुई दिखाकर और बगैर किसी परीक्षा नियमावली के उस जमीन के उपलक्ष्य में ऐसे गरीबों को टी क्लास की नौकरी, खल्लासी, चपरासी, इस प्रकार की चतुर्थ श्रेणी की नौकरियां दी और इन जमीनों के बदले किस प्रकार शहरों में महंगे सरकारी ज़मीनें बदलकर और उन ज़मीनों को करोड़ों अरबों रुपए में खरीद कर जो एक मोटा पैसा कमाया था। और इस कारण इस प्रकार के लेन देन में हर तरह के सबूतों से मुकर नहीं सकते। एक लंबी प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया चलिए। हमारे देश में अदालत में यदि कोई मुकदमा जाता है तो हम सब देखते हैं कि 10-10, 20-20 साल हो जाते हैं और इतने सशक्त परिवार जिसमें अपराधी है तो किस प्रकार का गवाही और आने जाना और किस प्रकार के अड़ंगे लगाने का काम किया होगा, ये हम और आप सबको समझ सकते हैं। ये इसमें भी आरोप इन पर तय हो चुके हैं और फैसला आना था, लेकिन तेजस्वी यादव की अदालत से अपील के कारण, इस समय चुनाव होने के कारण 10 नवंबर को आरोप तय करने का फैसला अदालत ने किया है। और इसी कारण ये ऐसा नहीं है कोई अचानक अदालत ने निर्णय लिया, ये काफ़ी लोगों को अनुमान था, खास तौर से जो इंडी गठबंधन के अन्य घटक दलों के नेता, खास तौर से उनके नेता राहुल गांधी को भी इसका भान था, क्योंकि वह स्वयं इसी प्रकार के
और उनका परिवार आरोपों से ग्रसित हैं और वह भी सब जमानत पर छूटे हुए हैं। वो कहते हैं, कहावत इस अंक की और कही जाए, चोर चोर मौसेरे भाई। इस प्रकार इसी कारण राहुल गांधी तेजस्वी यादव को बिहार चुनाव के अंदर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने से बच रहे थे। उनको पता था कि इस प्रकार का निर्णय किसी भी समय आ सकता है और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के लिए बैठने के लिए उपयुक्त नहीं रहेंगे। कानून नियमानुसार 2 साल से ज़्यादा की यदि आपको सज़ा होती है तो आप किसी भी पद व चुनाव लड़ने के योग्य नहीं रहते, ये हम सब जानते हैं। और ये बात सबको तय मानना चाहिए कि वर्तमान परिस्थितियों में किसी भी प्रकार इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी तेजस्वी यादव को अपना नेता नहीं मानेंगे। लेकिन मैं आज जो आप सबके समक्ष चर्चा करना चाहता हूं और आपके ध्यान में जो बात डालना चाहता हूं, मेरा अनुरोध है कि इसको सुनकर मनन करें, चिंतन करें। यदि मेरी बात इस अंक के माध्यम से आपको ठीक लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर करने का भी काम करें, जिससे ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दिमाग में जानी पड़े। आप सब देखेंगे इस देश के अंदर किस प्रकार कुछ जातवादी, परिवारवादी, भ्रष्टाचारवादी और गुंडागर्दी करने वाले राजनीतिक दल से ज़्यादा उनके जो समर्थक हैं, वो चाहे जातिवाद के आधार पर हो, चाहे वो किस प्रकार इस प्रकार के फैसलों में आप देखते समय समय पर ऐसे भ्रष्ट जातवादी, परिवारवादी नेताओं के पक्ष में खड़े होकर एक वातावरण बनाने का काम करते हैं। वह हम सब देख रहे होंगे। इस प्रकरण में भी कुछ जाति विशेष के लोग किस प्रकार वर्तमान केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर यह आरोप लगाने से सार्वजनिक रूप से उन्हें शर्म भी नहीं आती कि वह एक लगा रहे हैं कि देखिए आप टाइमिंग कैसी है कि जब चुनाव आता है तभी सरकार विपक्षी दलों के नेताओं को फंसाने का काम करती है। एक सहज भाव से जब हम ये सब उनके विचार सुनते हैं तो एक आम आदमी सोचता है हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन मित्रों, मैं आज आपके ध्यान में एक बात लाना चाहता हूँ, किस प्रकार कुछ धूर्त अपने निजी हितों के लिए कुछ विचार चलाते हैं और हम सब स्वभावगत अपने कुछ मुद्दों के बारे में पिछली बातें भूलने के कारण, न जानने के कारण उन धूर्तों के मुद्दों में फंसकर मूर्ख बनने का काम करते हैं। मैं आज आपको इस अंक के माध्यम से आपको कुछ पिछली बातें याद दिलाना चाहूँगा। किस प्रकार राजनीति का कितना गंदा चेहरा होता है और इसमें कोई स्थायी मित्र व शत्रु नहीं होता, जो केवल निजी हित के लिए, अपने भ्रष्टाचार के हित के लिए, जातिवाद आधार पर, परिवारवाद के आधार पर राजनीति करते हैं। उनके लिए कोई स्थायी मित्र, कोई शत्रु नहीं होता और उनका अपना निजी हित ही, उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं। किस प्रकार वह मिल जाते हैं। मित्रों, यह जो जमीन हड़पने का केस है, नौकरी के बदले लोगों की जमीन हड़प कर जिस प्रकार का भ्रष्टाचार किया था, ये आज का नहीं, ये बहुत लंबे समय से ये चल रहा है। और जब यूपीए सरकार, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह की सरकार, जिसमें लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, और इस प्रकरण की देश के अंदर बहुत चर्चा हुई थी और बड़ा भारी विपक्षी दल, तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी व अन्य दलों ने भारी विरोध किया था। यूपीए के कुछ संघ दलों ने भी विरोध किया था। इस कारण कांग्रेस की सरकार को मजबूरीवश इस प्रकरण की जांच सीबीआई से करानी पड़ी थी। यह 2005 के अंदर यह सब काम हुआ था। लेकिन आज किस प्रकार भोलेपन से उनके समर्थक जातिवादी आधार पर ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि ये भारतीय जनता पार्टी ने इन पर ये आरोप लगाए और उन्हीं के समय में इन पर ये सारी चार्जशीट फाइल हुई है। मित्रों, इसके बीच यह जांच के उपरांत सीबीआई ने 2013 में, तब भी मनमोहन सिंह की सरकार थी, और लालू प्रसाद व उनके परिवार पर ये आरोप तय किए थे। और 2017, 2018, 2022 में लगातार यह प्रक्रिया अदालत में चलती रही। समय समय पर कुछ मामलों में इन पर चार्जशीटें लगती रहीं और जांच जो कि पूर्व की यूपीए सरकार के समय से चल रही थी
और कानूनगत संवैधानिक नियमों के अनुसार जो बाबा साहब ने ये जो संविधान की रचना की थी और उसमें ये सारा सिस्टम बनाया था, किस प्रकार कोई भ्रष्टाचारी और कोई सरकारी धन का दुरुपयोग करने वाला अथवा गरीब जनता का खून चूसने वाला, चाहे कितने ही बड़े पद पर हो, यदि एक बार वो संविधान के शिकंजे में फंस जाता है। संविधान और कानून की चक्की दद्दा मेरे कहता हुए कि बड़ी धीरे धीरे चलती है, लेकिन चलती है और वहाँ में जो आदमी फंसा था तो बड़ा महीन करके पीसती है। आप सब देख रहे होंगे विभिन्न विपक्षी दलों के नेता आज किस प्रकार, चाहे कांग्रेस परिवार हो, चाहे लालू प्रसाद का परिवार हो, चाहे देश के अंदर अन्य जो भी मुकदमे चल रहे हैं अपनी तय प्रक्रिया के अनुरूप चल रहे हैं, समय समय पर उसमें नियमानुसार इनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है, जेल भी जाते हैं और इनको जमानत भी मिलती है। और इन वर्षों में ऐसे राजनीतिक दलों के जो बहुत सशक्त हैं, इनके वकीलों को, इनके नेताओं को पूरा मौका मिलता है अदालत में कि वह अपना पक्ष रखें और वह अपनी निर्दोष हैं तो उसकी निर्दोषता सिद्ध करने वाले सबूत रखें। लेकिन क्योंकि चूंकि उनके खिलाफ सीबीआई द्वारा लंबी जांच के बाद, ये छोटी मोटी नहीं, 20 साल 15 साल की जांच के बाद जो आरोप तय किए हैं, उन आरोपों और उन सबूतों के आधार पर ऐसे भ्रष्ट आचरण के नेताओं को कहीं जवाब देते नहीं बनता और वह कानून के शिकंजे में जब फंसते हैं तो झूठी सहानुभूति का लाभ लेने के लिए वह केवल चुनाव के समय हमें फंसाया गया, ये किया गया, वह किया गया। लेकिन वह ये भारतवर्ष में ही संभव है, कितनी बेशर्मी के साथ वह इस प्रकार का रोना रोते हैं, जबकि जनता आज सब जानती है। वह जमाने गए जब किसी समय मंडल कमीशन, पिछड़ा, दलित, संविधान का झूठा नाम लेकर अपने को इन बातों पर अपने को शहीद दिखाकर वह जनता को भड़काकर कानून से बच निकलते थे। आज वो समय नहीं है, आज की जनता बहुत जागरूक है। आप सब देख रहे होंगे वह चेहरा लालू प्रसाद यादव जी का कि वह उस कोर्ट से निकलकर किस प्रकार माथा पकड़ कर बैठ गए। एक बहुत निर्णायक समय पर कानून ने उन पर जो चोट दी है, क्योंकि उनके बेटा जो उनकी पूरी आस थी परिवारवाद के अनुसार कि वह मुख्यमंत्री बने, वह एक भविष्य में था जनता क्या निर्णय लेने वाली थी। लेकिन उस निर्णय से पहले अदालत ने जो निर्णय लिया है और उस निर्णय के कारण आज उनके सब सपने टूट रहे हैं, तो निश्चित ही आज वह अपना माथा पकड़कर सोच रहे होंगे कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। कहते हैं बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए। मित्रों, काज किए जेल जाने के तो सीएम कैसे हुए। और निश्चित ही तेजस्वी यादव का अब मुख्यमंत्री बनना तो एक बहुत बड़ा सपना है। यदि इन आरोपों के बाद वह भी किसी भी प्रकार के चुनाव में व किसी पद पर चुनाव लड़ने के योग्य भी नहीं रहेंगे, ये हम सब आने वाले समय में देखेंगे। लेकिन मित्रों, मेरा फिर आप सभी से ये जो मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार के अपने समाज के बीच घूमते कुछ चेहरों को पहचाने कि वह किस प्रकार अर्ध सत्य बताकर अपने नेताओं के लिए झूठी सहानुभूति प्रकट करते हैं, इसके बाद भ्रष्टाचार पर भाषण देते हैं और तरह तरह के भ्रष्टाचार पर उंगली उठाते हैं। और जब भ्रष्टाचार पर एक तगड़ा प्रहार नियमानुसार अदालत द्वारा किया जा रहा है, तो उसके निर्णयों को किस प्रकार लीपापोती कर एक पार्टी विशेष पर देकर जनता की झूठी सहानुभूति प्राप्त करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को हम पहचाने, जाने, समझें और जातिगत आधार पर यदि हम इस प्रकार के भ्रष्टाचारियों को कि इनके भ्रष्टाचार से त्रस्त बिहारी, गरीब, मजलूम, दलित, शोषित, पीड़ित समाज का किस प्रकार ये शोषण करते हैं, इनको अगर हम संरक्षण देने का, इनको सहानुभूति दिलाने का काम करेंगे तो फिर हमको किसी की प्रकार के भ्रष्टाचार व अन्य चीज़ों पर उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। मित्रों, मेरा इस अंक के अंत में फिर मैं एक बात गांव की कहता हूं कि कुछ लोग कहते हैं आज निश्चित ही लालू प्रसाद यादव का ये चित्र देखकर उनके समर्थकों को अफसोस हुआ होगा, मन में उनके आया होगा कि आखिर उन्होंने ऐसा काम क्यों किया था। और निश्चित ही जो उनके जंगल राज के समय छोटे मोटे लोग नहीं,
IAS स्तर के लोगों की हत्याएं होती थी, उनकी पत्नियों के साथ किस प्रकार दुर्व्यवहार होता था, किस प्रकार आए दिन बिहार में क्या हुआ था, और कितने गरीबों की हाय। निश्चित ही ऐसे लोगों को लगती है समय आने पर वह हाय, गरीब की हाय किस प्रकार प्रभु उनके सामने रखता है। कहते हैं कि ऊपर वाले की लाठी पड़ती जरूर है, लेकिन वह बेआवाज होती है, लेकिन बहुत जोर से लगती है। इस प्रकार का जो दृश्य वर्तमान समय में लालू प्रसाद यादव व अन्य ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों के समक्ष आ रहा है, यह बिल्कुल ये बोया पेड़ बबूल का। जब हम अच्छे पद पर हों, कहीं भी हो, ये सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को, वर्तमान में युवाओं को एक चेतावनी है कि आप हो सकता है आज महत्वपूर्ण पद पर हैं, आप समझे कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम नियमों से ऊपर हैं, हमारे पीछे जातिगत आधार पर एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। मित्रों, पूज्य बाबा साहब का बनाया संविधान ऐसा एक बार जो इसमें फंस गया और वास्तव में जिसने अपराध किया है सबूत हैं, तो फिर वो बच नहीं पाता। समय कितना लगता है ये एक अलग विषय है। आप सब देख रहे होंगे वर्तमान में भी लालू प्रसाद यादव और गांधी परिवार और अभी अरविंद केजरीवाल जैसे लोग इसी पूज्य बाबा साहब के बनाए संविधान के अनुसार किस प्रकार संविधान के समक्ष अपने को बेबस और बेबस पाते हैं। ये दृश्य देखकर निश्चित ही आम जनता को, जो इस देश में ऐसे राजनेताओं को पसंद नहीं करती, उसके हृदय को निश्चित ही अति प्रसन्नता का अनुभव हुआ होगा। और जो इस प्रकार के लोग एक जाति के आधार पर ऐसे लोगों को आश्रय, उनको सहानुभूति का लाभ लेने का, इनको पहचाने, जाने, समझे, इनके बहकावे में आकर हम सब बटे नहीं, कटे नहीं और मिटे नहीं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की।